हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अर्ध आयु हाफ लाइफ। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यह आपका 3 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में काफ़ी सालों से पूछा जा रहा है। तो अर्ध आयु क्या है? किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु वह समय होता है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटन के कारण उसकी परमाणुओं की संख्या जो है वह मूल संख्या के आधा हो जाता है। इस कारण से इसे अर्ध आयु या हाफ लाइफ कहा जाता है। ठीक है, हमको पता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है जिससे स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा कण निकलने लगते हैं, एक समय ऐसा आता है कि परमाणुओं की संख्या उसकी मूल संख्या के आधा हो जाते हैं। तो उस लगने वाले टाइम या समय को ही अर्ध आयु यानी हाफ लाइफ कहा जाता है। तो इसका वैल्यू कितना प्राप्त होता है आज के क्लास में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जैसे आपका यूरेनियम होता है, बेरिलियम है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या n0 है तथा कुछ समय पश्चात, कितना समय, t समय ले लेते हैं, तथा t समय पश्चात परमाणुओं की संख्या, जब क्या होगा, अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलने लगेगा तो परमाणुओं की संख्या घटता जाएगा और घटकर n हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हम लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव 6 नियम पढ़ चुके हैं। तो रेडियो एक्टिव 6 नियम यहाँ पर यूज करना है। तो रेडियो एक्टिव 6 नियम से परमाणुओं की संख्या n, ये होता है n इज इक्वल टू n0 e दी पावर माइनस लैम्डा t। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका लैम्डा क्या होता है, 6 नियता। तो यहाँ पर देखिए अर्ध आयु की स्थिति में, अर्ध आयु की स्थिति में क्या होगा, जब समय t जो है वह अर्ध आयु कहलाता है। अर्ध आयु की स्थिति में t बराबर t है तो परमाणुओं की संख्या n जो है वह मूल परमाणु की संख्या n0 के क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। जैसे परमाणु की संख्या n0 जो है वो हाफ होगा, उस लगने वाले समय को ही क्या कहते हैं, अर्ध आयु कहते हैं, और इसको t से शो करते हैं। क्लियर? अब इस वैल्यू को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से n, तो n का वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ n0/2 इज इक्वल टू n0 और e की पावर माइनस लैम्डा t। तो t की जगह में यहाँ पर अर्ध आयु है तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल T का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर n0 और n0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t। तो माइनस लैम्डा t इज इक्वल टू e नीचे आके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 1/2। इसका आधार कुछ नहीं मतलब e ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा t इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लॉग हाफ 1/2। तो कौन से फार्मूला में आएगा ये, लॉग m/n। इसका होता है लॉग m माइनस लॉग n। इसको लिख सकते हैं हम लोग लॉग 1 माइनस लॉग, ठीक है। तो माइनस लैम्डा t लॉग 1, तो लॉग 1 का वैल्यू होता है 0 और इधर माइनस लॉग 2। तो माइनस लैम्डा t 0 माइनस लॉग 2, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 2, माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ पर अर्ध आयु t इज इक्वल टू लॉग 2 और यहाँ से लैम्डा नीचे आ जाएगा, इसका आधार t। ये है आपका अर्ध आयु का फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए इसको आगे और सॉल्व कर सकते हैं। ये जो आधार e है उसको आधार 10 में बदलेंगे तो ये होता है 2.303 इंटू लॉग
2, इसका आधार 10 और नीचे में 6 नियतांक लैम्डा, तो t इज इक्वल टू 2.303। अब log 2 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए यहाँ पर 1 डिजिट है तो पूर्णांक में 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 0. log 2 यानी 20, तो log 20 का वैल्यू होता है 3010। इस प्रकार से log 2 का वैल्यू 0.3010 और अपान लैम्डा। तो यहाँ पर देखिए अपने को फाइनली अर्ध आयु t इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6931 प्राप्त होगा और अपान लैम्डा। यह है किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के औसत आयु का फार्मूला, एग्जाम में आएगा। इस प्रकार से आपको इतना प्राप्त करके बताना है।